सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भोपाल, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको एक वैकेंसी मिलेगी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी है और लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फिलिंग अप वन पोस्ट ऑफ सीनियर ट्रांसलेटर, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड मिनिस्टीरियल, ऑन ट्रांसफ़र ऑन डेप्यूटेशन और एब्जॉर्प्शन बेसिस। यानी कि ये जो पोस्ट है वो उन कर्मचारियों के लिए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो होने वाली है, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं। सर्विसेज ऑफ ए सूटेबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ट्रांसलेटर इन द पे बैंड PV2, यानी कि 4600 के ग्रेड पे लेवल 7 पे ये आपको पोस्ट मिलने वाली है जो ग्रुप सी के अंडर आती है। इसकी एलिजिबिलिटी देखिए, नंबर 1 है एनालगस पोस्ट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि इसी के बराबर आपको पोस्ट होनी चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं फ़िलहाल, यानी कि यही आपका ग्रेड पे होना चाहिए। तो कई बार होता है कि कोई भोपाल या मध्य प्रदेश में नौकरी करना चाहता हो, वो कहीं और कर रहा है इसी पोस्ट पे, तो एक तरह से ट्रांसफ़र आप इसको मान के चल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नंबर 2 है 2400 का आपका ग्रेड पेपर, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, वहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 3 साल की आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। या फिर अगर 1900 के ग्रेड पे आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो 5 साल की रेगुलर सर्विस आपकी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए मास्टर डिग्री हिंदी में या इंग्लिश में। अगर हिंदी में है या हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पे होना चाहिए, और इंग्लिश में मास्टर डिग्री है तो हिंदी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पे हो। या फिर इनमें से आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है लेकिन बैचलर डिग्री है, तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट होने चाहिए, जिनमें से एक सब्जेक्ट आपका हो सकता है कंपलसरी, दूसरा इलेक्टिव, यानी कि इस तरह से आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। और मास्टर डिग्री न होने के कारण यहाँ पे इन्होंने एक और कंडीशन रखी है बैचलर डिग्री वालों के लिए, वो ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री ऑफ ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, और ईदर ऑफ द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि दोनों ही मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो या फिर दोनों में से एक आपका कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो। प्लस इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो बैचलर डिग्री के साथ आपके पास PGDT यानी कि ट्रांसलेशन कोर्स का जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है वो हो सकता है। अगर वो नहीं है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में, जो आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस से होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए, ऑफिसर्स हु वॉलंटियर्स फॉर द पोस्ट विल नॉट बी परमिटेड टू विदड्रॉ देयर नेम्स लेटर। तो यहाँ पे देखिए आपको जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एनेक्सर 1 हम नीचे दिखाएंगे आपको, तो वो आपको इनके एड्रेस पे भेजना है। कहाँ पे भेजना है, डायरेक्टरेट सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बरखेड़ा बॉन्डर PO, और जो भी इनका एड्रेस है भोपाल 462030, विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, यानी कि 6 दिसंबर तक आप इसको भेज सकते हैं, क्योंकि 8 ये अक्टूबर चल रहा है, तो 8 अक्टूबर को जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आया था उसी में इन्होंने इसको एडवर्टीज़ किया है। तो आगे है, द पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन फॉर द सेड पोस्ट फॉर 1 ईयर बट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 3 years ऑन ईयर टू ईयर बेसिस और टिल ए रेगुलर कैंडिडेट जॉइंस द पोस्ट विच एवर इज़ अर्लियर। यानी कि आपका जो डेप्यूटेशन का जो पीरियड होगा 1 साल का है, जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या फिर हर साल बढ़ाया जा सकता है, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। एनेक्सर 1 आप देख सकते हैं। एनेक्सर A, यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ ये इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, और इसको फिल करके जिस तरह भी इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इसके साथ अटैच होंगे, सेल्फ अटेस्टेड जो भी है, उसको आप देख सकते हैं, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ भोपाल में सीनियर ट्रांसलेटर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं और एलिजिबल हैं तो 6 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।